औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 43, 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 5, exercise 10.2. Name of the chapter is constructions. Now let's read out question number 5. It says, construct a right triangle whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter. Again, I will read out this question. Question number 5. This is the last question of this exercise, exercise 10.2. Last question. Okay, I will read out again this question. Construct a right triangle. हमें एक ट्रायंगल बनाना है, मगर राइट ट्रायंगल बनाना है। राइट ट्रायंगल मीन्स वो ट्रायंगल हमें बनाना है जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, या हम कहेंगे वो ट्रायंगल हमें बनाना है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री एंगल हो। 90 डिग्री एंगल हो तो उसमें क्या होना चाहिए? बेस जो है उस ट्रायंगल की वो 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो बाकी दो साइड बचे यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसीलिए कह रहा है सम ऑफ इट इज हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड दैट मींस परपेंडिकुलर इज 18 सेंटीमीटर। थोड़ी सी इसकी रफ डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो हमें एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। हमें एक ट्रायंगल बनाना है, तो इस ट्रायंगल का नाम हम रखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ये राइट ट्रायंगल हमें बनाना है। क्वेश्चन सेज कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल। तो यहां पे हम इसको 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा, मगर साथ में ही कहता है whose base is 12 सेंटीमीटर। जो इसका बेस है दैट मीन्स BC, it should be equal to 12 centimeter, and also sum of it is hypotenuse. Hypotenuse means the longest side of the right triangle. This is the longest side. AC is the longest side, so this is hypotenuse, and it is other side. The sum of hypotenuse and the other side is perpendicular. It's a perpendicular. AB is perpendicular. AC is hypotenuse and AB is perpendicular. Their sum is 18 centimeter. That means AB plus AC. AB plus AC is equal to 18 centimeter. Okay, let us start our construction. First, we need to draw a ray BX. सबसे पहले हमें एक रे लेनी होगी BX, ठीक है। और इसमें से हम कट आउट करेंगे जो हमारी बेस है BC 12 सेंटीमीटर। तो हम ये जो लाइन सेगमेंट है BC 12 सेंटीमीटर वो हम इसी में से कट आउट करेंगे। तो हमने लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर नहीं डाली, बल्कि हमने पहले एक डाली BX, और इसी में से हम कट आउट करेंगे 12 सेंटीमीटर। तो चलिए 12 सेंटीमीटर मेजर करते हैं और इसको कट आउट करते हैं इसमें से 12 सेंटीमीटर इस रे BX में से। चलिए जी, कंपास को ओपन करते हैं और देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर कहाँ पे हमें मिलता है। चलिए जी बताइए, अभी तो नहीं है।
पता है जी 12 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 12 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें से अरे बी एक्स में से 12 सेंटीमीटर कट आउट करेंगे। तो पॉइंट बी पे रख के यहाँ पे छोटी सी आर्क डालेंगे। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे और इस पॉइंट का नाम हम पॉइंट सी रखेंगे। तो बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, वो हमने किस में से कट आउट किया, रे बी एक्स में से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी सी तो 12 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया। अब हम पॉइंट बी पे हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो हम पॉइंट बी पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंट बी पे रख के मेन आर्क देनी होगी। चलिए जी, मैंने यहाँ पे मेन आर्क लगाई। ठीक, तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे, ए तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारे ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसका नाम, इस पॉइंट का नाम पॉइंट डी रख सकते हैं। ठीक, हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो उसके लिए हमें पता है, हम इससे पहले भी बना चुके हैं। तो पॉइंट डी पे रख के हम एक आर्क डालेंगे जो मेन आर्क को यहाँ पे कट करेगा। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट निकलेगा, दिस विल बी आवर पॉइंट ई। उसके बाद ये तो 60 डिग्री है, अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट ई को मिलाएंगे तो 60 डिग्री एंगल बनेगा। और हमें पता है 90 जो है वो 60 और 120 के बीच में है। तो पॉइंट ई पे रख के हम फिर से एक आर्क डालेंगे जो कि मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। तो एक और पॉइंट यहाँ पे निकल चुका है, इस पॉइंट का नाम पॉइंट एफ रखेंगे। तो अब हम 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, पॉइंट ई पे रख के रेडियस हम इतना ही लेंगे जितना ई एफ है या उसकी लिए सबसे ज्यादा। तो चलिए, मैंने उतना ही रेडियस लिया। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क डाली पॉइंट ई से, फिर मैं यहाँ पे पॉइंट एफ से इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करूंगा। तो ये इंटरसेक्ट हो गई प्रीवियस आर्क। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट निकल चुका है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट जी। ओके, दिस इज पॉइंट जी। अब हम पॉइंट बी और पॉइंट जी को ज्वाइन करेंगे, मगर इसको बहुत ऊपर तक इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमें इसमें से 18 सेंटीमीटर कट आउट करना है। कितना? 18 सेंटीमीटर हमें इसमें से कट आउट करना है। तो चलिए जी, ऊपर तक जाते हैं। चलिए पहले इसको मिलाते हैं। देखिए जी, मैं बहुत ऊपर गया, अभी भी ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसमें से 18 सेंटीमीटर कट आउट करने हैं। तो मैं थोड़ा और ऊपर जाना चाहूँगा। ओके, थोड़ा और ऊपर जाएंगे। आप लाइन पे रहो, मैं थोड़ा और ऊपर गया हूँ। चलिए जी, देखिए बहुत ऊपर गया मैं।
क्योंकि मुझे इसमें से ये जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनी है जो कि एक्चुअल में एक रे बन चुकी है, ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम पॉइंट एच रखेंगे, ठीक, क्योंकि जी के बाद एच आएगा तो हमने यहाँ पे पॉइंट एच का नाम दिया है इसको। सो दिस इज रे बी एच, isn't it? अब हम रे बी एच में से 18 सेंटीमीटर कट आउट करेंगे। तो 18 सेंटीमीटर कैसे कट आउट करेंगे? पहले हम 10 फिर 8 लेंगे, 10 और 8 हुए 18। तो पहले मैं 10 सेंटीमीटर मेजर करूंगा, 10 सेंटीमीटर, बताइए 10 सेंटीमीटर है, चलिए बताएं। टेन सेंटीमीटर है, थोड़ा सा भी ज़्यादा है, चलिए जी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इसमें से रे बी एच में से 10 सेंटीमीटर इसमें कट आउट करता हूँ, क्योंकि एक साथ में 18 सेंटीमीटर कट आउट नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे छोटी सी आर्क डालूंगा। अप टू दिस आर्क इट इज 10 सेंटीमीटर, बी अप टू दिस आर्क इट इज 10 सेंटीमीटर। अब हम और 8 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, अब हम और 8 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ओके, देखिए चलिए जी, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हम इस पे जो हमने अभी आर्क डाली उस पे रख के हम यहाँ पे इसको निशान यहाँ पे आर्क डालेंगे। तो ये हमारा पॉइंट निकल चुका है, एच के बाद आएगा आई, दिस इज आवर पॉइंट आई, और ये जो बी आई है ये 18 सेंटीमीटर है, दिस इज 18 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर यही है, मगर उनका सम होना चाहिए 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमें पॉइंट ए पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, हमने हाइपोटेन्यूज और जो अदर साइड है उनका सम है 18 सेंटीमीटर, उसके बदले हमने इसी रे को एक्सटेंड किया और इसमें से 18 सेंटीमीटर हमने निकाले। अब हम पॉइंट आई और पॉइंट सी को मिलाएंगे। तो इसके लिए हमें एक लंबी सी नोटबुक लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो स्केल है वो उसमें 15 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नोटबुक लाएंगे, अच्छी सी नोटबुक लाएंगे प्लेन। तो हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, पॉइंट आई और पॉइंट सी। चलिए जी, अब हम इनको ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है। तो आप लाइन पे रहे, मैं इनको जोड़ता हूँ। चलिए जी, मैंने इनको जोड़ा, पॉइंट आई और पॉइंट सी को मैंने जोड़ा। बी आई जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो मैंने आई को पॉइंट सी के साथ जोड़ा है। अब हम इस आई सी का, जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आई सी है, अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, और जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हम डालेंगे उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। जहाँ पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट बी आई को इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे हमारा पॉइंट आई होगा, वो हमारा पॉइंट ए होगा। तो फिर हम पॉइंट ए को पॉइंट सी के साथ मिलाएंगे, तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। तो पॉइंट ए इसी लाइन सेगमेंट पे है, मगर वो ढूंढना हमें पड़ेगा। उसके लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे
आई सी का। ओके, तो यहाँ सी पे रख के, पहले पॉइंट सी पे रख के, और रेडियस हम लेंगे, रेडियस हमें लेना है मोर देन हाफ ऑफ आई सी। तो बताइए आप, निस्फ है, निस्फ से ज़्यादा है? चलिए, मेरे ख्याल से अब निस्फ से ज़्यादा है। एक आर्क यहाँ पे हम डालेंगे और दूसरी आर्क हम इस तरफ डालेंगे। ठीक, चलिए, अब हम पॉइंट आई पे रख के इन प्रीवियस आर्क्स को कट करेंगे। चलिए जी, चलिए जी, इसको कट करते हैं। ये इसको कट किया और इसको भी कट किया। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट निकल चुके हैं। यहाँ पे होगा पॉइंट, ये पॉइंट जे है, पॉइंट जे, और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे बना है वो पॉइंट के है। अब हम पॉइंट जे के को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट जे के को ज्वाइन करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसको ज्वाइन करके, जैसे ही हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा लाइन सेगमेंट बी आई को एक पॉइंट पे। चलिए जी, इनको हम ज्वाइन करते हैं। आप लाइन पे रहिए, मैं इनको जोड़ता हूँ पॉइंट जे के को। तो चलिए जी, मैंने इनको जोड़ा। जे के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस जे के is a perpendicular bisector of IC and we have got a point here. हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट का नाम हम क्या देंगे? चलिए जी, आपको याद है इस पॉइंट का नाम क्या हमें रखना है? इस पॉइंट का नाम हमें रखना है पॉइंट ए। इस पॉइंट का नाम हमें रखना है पॉइंट A. So this is our point A. अब हमें क्या करना है? पॉइंट A को पॉइंट C के साथ ज्वाइन करना है, तो हमारा ट्रायंगल ABC बन जाएगा। तो लास्ट पे हम क्या करते हैं, हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट A और पॉइंट C। पॉइंट A और पॉइंट C को हम जोड़ेंगे। चलिए जी, लाइन पे रही, मैं पॉइंट ए और पॉइंट सी को मिलाता हूँ। तो मैंने मिलाया पॉइंट ए और पॉइंट सी को मैंने मिलाया, पॉइंट ए और पॉइंट सी को मैंने मिलाया, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल मिल गई, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमारा बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एंगल पॉइंट बी पे 90 डिग्री एंगल बन चुका है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन चुका है। दैट मीन्स इट इज अ राइट ट्रायंगल, इट्स अ राइट ट्रायंगल। और जो सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, देयर सम मीन्स सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड, it should be equal to 18 centimeter, and that we will prove in justification that sum of hypotenuse and the other side is 18 centimeter. इसको हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि BC is equal to 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 90 डिग्री एंगल का भी हमें सबूत नहीं देना है। अलबत्ता क्या हाइपोटेन्यूज और जो अदर साइड है, दूसरा साइड है इसका, क्या उन साइड्स का सम 18 सेंटीमीटर है, उसकी जस्टिफिकेशन हमें देनी होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी आवर पार्ट 44, उसमें हम एक तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हमने ये कैसे ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC हमने कैसे बनाया, और फिर हम जस्टिफिकेशन भी देंगे इसकी। वो हमारे लेक्चर नंबर 44 में होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।